गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BLN न्यूज पर। तो दोस्तों, आज सुबह की एग्जाम से संबंधित एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो अपडेट है वो परीक्षाओं से संबंधित है। आज के इस वीडियो पर हम जानेंगे कि जो नई अपडेट आ रही है परीक्षाओं से रिलेटेड वो क्या है। साथ ही इस वीडियो पर हम ये भी जानेंगे कि जो प्रमोशन की एक कमेटी का गठन किया गया था, दोस्तों मैंने इस पर एक वीडियो भी अपलोड किया था और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ प्रूफ के साथ मैंने आप सभी को ये बताया था कि 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी के सदस्य हैं वो 3 विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और मैंने आप लोगों को विश्वविद्यालय के नाम सहित उन कुलपतियों का भी नाम बताया था उस वीडियो पर। तो दोस्तों, वो जो कमेटी है उसकी 2 बैठक हो चुकी है और तीसरी बैठक होगी और तीसरी बैठक होने के बाद ही ये अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर उनके एग्जाम होंगे, या फिर पिछले साल की भांति ही प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट करके अंतिम वर्ष के छात्रों के एग्जाम जो है उनकी जो परीक्षाएं हैं उनका आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, तमाम तरह के क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को बार बार परेशान कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम हम प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, या फिर इस बार एग्ज़ाम होंगे। तो दोस्तों, अभी कुछ भी कह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 20 मई का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना। आज 18 तारीख है, 19 और 20 तारीख को ये जो कमेटी है वो अपना अंतिम निर्णय दे देगी और अंतिम निर्णय के आने के बाद ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि परीक्षा होंगी या फिर छात्रों को प्रमोशन मिलेगा। एक बात और दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग यूट्यूब पर जाएंगे तो कई तरह की आपको वीडियो मिलेंगी जो प्रमोशन से संबंधित होगी और कई यूट्यूबर्स ये भी कहेंगे कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। तो भ्रमित ना होइए, अफवाहों पर मत पड़िए। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आउट किया गया जिसमें ये कहा गया हो कि स्टूडेंट्स जो है वो प्रमोट होंगे इस साल। आप लोग बिल्कुल भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, बस 20 मई का इंतज़ार करिएगा। अब मैं भी जो एक वीडियो अपलोड करूंगी वो सीधा 20 मई को ही अपलोड करूंगी और 20 मई की जो वीडियो अपलोड होगा वो आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर उसमें मिलेंगे। सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि जो स्टूडेंट है उन्हें प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप लोग न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, स्क्रीन पर इसमें लिखा हुआ है, ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसमें लिखा हुआ है कि शुक्रवार की समिति की पहली ऑनलाइन मीटिंग हुई है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि जो ये प्रमोशन से संबंधित कमेटी का गठन किया गया है, इसकी जो मीटिंग है वो वर्चुअल होगी, ऑनलाइन माध्यम से होगी। तो शुक्रवार को इस कमेटी की पहली बैठक हुई थी और दूसरी बैठक कल अर्थात सोमवार के दिन हुई थी और आज जो है 18 तारीख है, फिर 19 तारीख होगी और 20 तारीख को इस कमेटी की जो बैठक है वो फिर से होगी और 20 तारीख को इसकी जो बैठक है वो अंतिम बैठक होगी। 20 तारीख को ही ये निर्णय ले लिया जाएगा कि स्टूडेंट्स प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, जैसे ही इस कमेटी द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन अंतिम निर्णय आने के बाद जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होगा आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूनिवर्सिटी से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है वो आप तक पहुँचा दी जाती है। आज जान लेते हैं परीक्षाओं को लेकर जो एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही थी। तो दोस्तों, जो परीक्षाएं है इस बार जो नई शिक्षा नीति है, सभी लोग जानते हैं कि जो नई शिक्षा नीति थी वो इस साल के जो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला था 2021-22 का, उसमें लागू होने वाली थी। लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया था कि जो एग्ज़ाम है वो अब 3 स्तर पे होंगे। लेकिन दोस्तों, अब कोरोना वायरस की महामारी आने के बाद जो समिति है, जो कुलपति है, वो लोग ये डिसीजन ले रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के जो एग्ज़ाम है वो साल में 1 नहीं 3 बार कराए जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसी आपदा दोबारा आई, जैसे कोरोना वायरस आया हुआ है, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो जो पिछले 2 एग्ज़ाम हो चुके होंगे या फिर 1 एग्ज़ाम हो चुका होगा, उसी के आधार पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रमोट किया जा सकेगा और इसमें जो प्रमोशन करने में आसानी होगी और कोई भी भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि पिछली आप सभी लोग जानते हैं कि विगत वर्ष में स्टूडेंट्स जो है उन्हें प्रमोट किया गया था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो प्रमोशन से खुश नहीं थे। उन लोगों को लग रहा था कि उनके जो नंबर है वो कम है और यदि वो परीक्षा देते तो इससे बेहतर जो है कर सकते थे। लेकिन अब अगर अगली बार से ऐसा प्रमोशन का कोई भी काम हुआ और कोई भी वजह हुई तो आप लोगों के 3 एग्ज़ाम होंगे और 3 एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद जो है ये फैसला किया जा सकता है कि स्टूडेंट्स को कैसे प्रमोट करेंगे और प्रमोट करने के लिए गाइडलाइन जारी करना भी आसान होगा। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आज के ही न्यूज़पेपर की कटिंग है। और एक बात और स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जो ये 3 मासिक परीक्षा की व्यवस्था वो पर्टिकुलर किसी एक यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रही हूँ।
सभी, जी हाँ दोस्तों, सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये जो नई शिक्षा नीति वो लागू होगी। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति के तहत परीक्षा में जो है बदलाव किया जाएगा। परीक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति के तहत भी बदलाव हो रहा है। नई शिक्षा नीति आगामी सत्र से लागू की जाएगी। तो जो ये नया सेशन अभी स्टार्ट होगा उसमें जो नई शिक्षा नीति वो लागू होगी। और इसमें लिखा हुआ है कि 30% पाठ्यक्रम तैयार कर रही है, 70% समान न्यूनतम पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। और दोस्तों मेन चीज़ पढ़ लेते हैं, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ते हैं। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस बार लिखा है कि इस बार भी छात्रों को बिना परीक्षा के पास किया गया तो छात्र 2 वर्ष लगातार बिना मूल्यांकन के ही अगली कक्षा में पास हो जाएंगे। इससे साफ है कि वह सिर्फ 1 साल की परीक्षा देकर ही 3 साल की जो डिग्री है वो प्राप्त कर लेंगे। इसी को देखते हुए जो समिति है वो ये निर्णय ले रही कि जितने भी एग्ज़ाम है, आप सभी यहाँ देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है इसके लिए त्रैमासिक परीक्षा करानी होगी। 3 महीने में जितना पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, तो दोस्तों 3 महीने के अंतर्गत जितना कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। यही लिखा हुआ है इसमें कि 3 महीने में जितना पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा उसका ही परीक्षा करा ली जाएगी। ऐसे में यदि किसी त्रैमास में परेशानी होती है तो पहले परीक्षा के आधार पर छात्र का मूल्यांकन कर उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। वार्षिक परीक्षा में भी सिर्फ उतनी ही परीक्षा कराई जाएंगी जितना पाठ्यक्रम शेष होगा। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो ये ध्यान देने योग्य है। यदि 3 मासिक साल में 3 परीक्षाएं होंगी तो आप लोग ये याद रखिए कि पहले 3 महीने में जितना पाठ्यक्रम होगा उसका एग्ज़ाम होगा, फिर दूसरे जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 3 महीने में जितना पाठ्यक्रम होगा उसी का एग्ज़ाम होगा। और शेष में आपको संपूर्ण पाठ का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। जितना पाठ्यक्रम शेष होगा 3 महीने लास्ट में जितना शेष पाठ्यक्रम कराया जाएगा उसी को आपको तीसरी परीक्षा देनी होगी। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि आप लास्ट में जो एग्ज़ाम देंगे तो संपूर्ण पाठ्यक्रम का देंगे। आप विगत पिछले जो 3 माह के अंतर्गत आपको पढ़ाया गया वह उसी का आपको एग्ज़ाम देना होगा। दोस्तों ये व्यवस्था इसलिए लागू की जा रही है क्योंकि इस बार जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रमोट करने पर कमेटी के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें लगातार 2 वर्ष का प्रमोशन मिल जाएगा। जैसे कि कोई प्रथम वर्ष में था उसे द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिया गया, अब द्वितीय वर्ष के छात्र को तृतीय वर्ष में प्रमोट किया जाएगा तो उसे लगातार 2 साल का प्रमोशन मिल जाएगा और मात्र 3 साल की डिग्री उसे एक एग्ज़ाम देने पर ही मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों ये जो व्यवस्था है वो लागू की जा रही है कि साल में 3 बार एग्ज़ाम कराया जाए। अगर ऐसी कोई चुनौती, ऐसी कोई समस्या सामने आती है तो एक परीक्षा के मूल्यांकन जो होगा उसी के आधार पर छात्र को प्रमोट किया जा सके और आसानी हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को ये बताया कि क्या परीक्षाओं को लेकर नई अपडेट थी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगी। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।